मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का मामला नफरत की आग में रोटी सेकने के अलावा कुछ भी नहीं है। आज का नौजवान कारोबार चाहता है, रोजगार चाहता है, किसान फसलों की कीमत चाहता है, किसान अपने खेतों में पानी चाहता है, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पा रही है और सिवाय नफरत के इनके पास कोई इशू नहीं है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इतना नेक बादशाह जो टोपी सीकर अपनी रोजी रोटी का काम चलाया, देश के आम जनों के टैक्स के पैसों को अपने शरीर पर इस्तेमाल नहीं किया। आज भी औरंगजेब इसी मिट्टी में समा गए हैं। वो अंग्रेज नहीं थी जो लूटकर भाग गए थे, बल्कि इस देश की उसने सेवा की थी। और अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक टुकड़े टुकड़े हुए बटे हुए भारत को अगर किसी ने अखंड भारत बनाया, महान भारत बनाया, तो उसका नाम औरंगजेब है। औरंगजेब ने मंदिर में भी, मस्जिद में भी एक ही नज़र से देखा। ज़मीन इसको भी हंगामा क्यों है बरपा, उनके नफरत के सौदागरों से पूछिए। सूरज निकलता है, सूरज जब निकलता है, अगर चमगादड़ अंधा हो जाए तो हमें क्यों कहते हैं? ये लोग प्रेम के दुश्मन हैं, ये लोग शांति नहीं चाहते हैं, ये लोग धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं और इन्होंने संविधान के विपरीत काम किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सरकारों के खिलाफ सो मोटो नोटिस लेनी चाहिए। यकीनन कार्रवाई गैर आईनी है, असंवैधानिक कार्रवाई है उन पर। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का मामला नफरत की आग में रोटी सेकने के अलावा कुछ भी नहीं है। आज का नौजवान कारोबार चाहता है, रोजगार चाहता है, किसान फसलों की कीमत चाहता है, किसान अपने खेतों में पानी चाहता है, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पा रही है और सिवाय नफरत के इनके पास कोई इशू नहीं है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इतना नेक बादशाह जो टोपी सीकर अपनी रोजी रोटी का काम चलाया, देश के आम जनों के टैक्स के पैसों को अपने शरीर पर इस्तेमाल नहीं किया। आज भी औरंगजेब इसी मिट्टी में समा गए हैं। वो अंग्रेज नहीं थी जो लूटकर भाग गए थे, बल्कि इस देश की उसने सेवा की थी। और अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक टुकड़े टुकड़े हुए बटे हुए भारत को अगर किसी ने अखंड भारत बनाया, महान भारत बनाया, तो उसका नाम औरंगजेब है। औरंगजेब ने मंदिर में भी, मस्जिद में भी एक ही नज़र से देखा। ज़मीन इसको भी हंगामा क्यों है बरपा, उनके नफरत के सौदागरों से पूछिए। सूरज निकलता है, सूरज जब निकलता है, अगर चमगादड़ अंधा हो जाए तो हमें क्यों कहते हैं? ये लोग प्रेम के दुश्मन हैं, ये लोग शांति नहीं चाहते हैं, ये लोग धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं और इन्होंने संविधान के विपरीत काम किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सरकारों के खिलाफ सो मोटो नोटिस लेनी चाहिए। यकीनन कार्रवाई गैर आईनी है, असंवैधानिक कार्रवाई है उन पर। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का मामला नफरत की आग में रोटी सेकने के अलावा कुछ भी नहीं है। आज का नौजवान कारोबार चाहता है, रोजगार चाहता है, किसान फसलों की कीमत चाहता है, किसान अपने खेतों में पानी चाहता है, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पा रही है और सिवाय नफरत के इनके पास कोई इशू नहीं है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इतना नेक बादशाह जो टोपी सीकर अपनी रोजी रोटी का काम चलाया, देश के आम जनों के टैक्स के पैसों को अपने शरीर पर इस्तेमाल नहीं किया। आज भी औरंगजेब इसी मिट्टी में समा गए हैं। वो अंग्रेज नहीं थी जो लूटकर भाग गए थे, बल्कि इस देश की उसने सेवा की थी। और अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक टुकड़े टुकड़े हुए बटे हुए भारत को अगर किसी ने अखंड भारत बनाया, महान भारत बनाया, तो उसका नाम औरंगजेब है। औरंगजेब ने मंदिर में भी, मस्जिद में भी एक ही नज़र से देखा। ज़मीन इसको भी हंगामा क्यों है बरपा, उनके नफरत के सौदागरों से पूछिए। सूरज निकलता है, सूरज जब निकलता है, अगर चमगादड़ अंधा हो जाए तो हमें क्यों कहते हैं? ये लोग प्रेम के दुश्मन हैं, ये लोग शांति नहीं चाहते हैं, ये लोग धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं और इन्होंने संविधान के विपरीत काम किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सरकारों के खिलाफ सो मोटो नोटिस लेनी चाहिए। यकीनन कार्रवाई गैर आईनी है, असंवैधानिक कार्रवाई है उन पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।